आपको पता है दुख किसको कहते हैं? दुख की तारीफ दरवेश ये करते हैं कि हमारी मर्जी और है और रब का इरादा करम और है, इसका नाम दुख है। सुख क्या है कि हमारी भी वही मर्जी है जो हमारे रब की मर्जी है। अगर मालिक करीम का इरादा करम ये है कि लाखों करोड़ों मिल जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर उसका इरादा करम ये है कि एक वक्त रोटी मिले एक वक्त फाका हो तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी रहना। ढेर सारे लोग दुनिया में मिलते हैं जो कहते हैं जी मुझे ये परेशानी है, मैं सब तबीबों हकीमों के पास गया, फिर मैं आस्थानों दरबारों मज़ारों पे भी हाज़िर हुआ, उसके बाद मैंने बड़े बड़े दानिश्वरों से मुशावरत की, लेकिन मेरा ये मसला हल नहीं होता। तो क्या होता है फिर वो एंजाइटी का, डिप्रेशन का, टेंशन का, जहनी तनाव का शिकार होने लगते हैं। याद रखिएगा कि अगर सारे डॉक्टरों तबीबों हकीमों दुआओं इल्तजाओं के बाद भी मसला हल नहीं ना हो रहा, तो फिर माना यह है कि रब की रज़ा यही है कि जो करम से उसने फ़ैसला कर दिया हम भी उस फ़ैसले पर राज़ी हो जाएं। बेचैनी और इस्तिराब ये है कि अल्लाह का फ़ैसला कुछ और है और हमारी जद्दोजहद कुछ और है। उससे ज़हनी इस्तिराब और तनाव पैदा होता है, उससे तबीयतें बेचैन और बेकरार होती। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी ये है, इसको समझिएगा कि जिस तरह कुरान मजीद ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़या को अहसनुल क़सस कहा है ना, किस्सों में से सोना किस्सा, खूबसूरत दास्तान जनाब यूसुफ़ की। और दास्तान ये है कि कभी वो बाप के सबसे ज़्यादा लाडले हैं और कभी वो जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएं की जीनत बन गए। कभी उनके करीब गर्म हवा भी नहीं आती और कभी उनके चेहरे पर तमाचे पड़ते हैं। फिर वो कुएं से निकलते हैं तो एक और तकलीफ़ सहते हैं कि उन्हें बाज़ार में बेचा जाता है। फिर वो अल्लाह की फ़ज़ल से और उसकी तौफ़ीक से ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ उन्हें शहज़ादा बना के रखा जाता है। कुछ ज़िंदगी बड़ी आसूदगी और आसानी की तरफ बढ़ने लगती है कि फिर एक फ़ैसला करम होता है कि जनाब यूसुफ़ को जेल में जाना है। तो वो किसी जगह शिकवा नहीं करते, वो कुएं में जाते हैं तो फिर भी अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हैं, वो शहज़ादे बनते हैं तो फिर भी अल्लाह की रज़ा पे राज़ी, वो दोबारा जेल में डाल दिए जाते हैं तो फिर भी अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हैं। फिर अल्लाह का फ़ैसला होता है कि जिस मुल्क के वो कैदी थे ना, रब उसी मुल्क का उन्हें बादशाह बना देता है। ये इंसानी ज़िंदगी का एक दस्तूर है कि आपको दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, आजमाइशें भी आएंगी, तकलीफ़ें भी आएंगी, लेकिन सुखों का मामला तो हम बड़े लुत्फ़ के साथ और जायके के साथ गुजारते हैं। दुखों की बारी आती है तो शदीद इस्तिराब का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल यही ज़िंदगी जनाब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। आप कभी खूबसूरत पहलुओं पर गौर करें ना कि इमाम अली मकाम वो हैं कि कभी वो सजदे की हालत में नाना के कंधों पे हैं और कभी हुजूर गली से गुज़र रहे हैं तो हसनैन नाना के कंधों पे हैं। कभी कैफियत ये है जनाब इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कि वो अपनी वालदा के मुकद्दस काशाना नूर में खातून जन्नत की गोद में खेल रहे हैं, कभी मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुकद्दस बाहों में झूल रहे हैं। ये सारे नज़ारे उन्होंने देखे, लेकिन फिर वही हुसैन इब्ने अली थे इन्होंने करबला का खुश्क मैदान भी देखा, इन्होंने वो चटियल पहाड़ भी देखे, हक के रास्ते में अपनी औलाद का कुर्बान होना भी देखा। किसी जगह शिकवा नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं जिस हाल में मेरा रब रखे मैं उसी हाल में राज़ी हूँ। हमारे यहाँ ये होता है कि हम सुखों को तो याद ही नहीं रखते, हमें सिर्फ तकलीफ़ें याद रहती हैं, सिर्फ आजमाइशों को याद रखते, मुस्बत पहलुओं को नहीं सोचते। कोई भी काम आप होता हुआ देख लें घर में, ख़ानदान में, कबीले में, तो उसके जो खूबसूरत माना खेज़ पुरवकार अच्छे पहलू उन पर गौर नहीं करेंगे। वो एक जगह एक पंचायत थी, तो वहाँ किसी खातून ने शिकवा किया
कि मेरे खामन ने मुझे ये तकलीफ़ दी है, ये आजमाइश में मुझे मुब्तला किया है, यहाँ यहाँ सख्त सुस्त कहा है। तो एक दानिश्वर बुज़ुर्ग बैठे थे, तो लोग कहते हैं कि उन बुज़ुर्गों ने कहा बेटा शादी को कितना अरसा बीत गया? तो उसने कहा मेरी शादी को 18 साल हो गए। तो उसने कहा ये जो तुम लड़ाई फसाद झगड़ा दंगा परेशानी बता रही हो ये तो एक दिन का है, बाकी 18 सालों के भी बात बताओ ना। तुमने एक दिन का झगड़ा तो याद रखा और इस एक दिन के झगड़े के नतीजे में आने वाली तकलीफ को भी तुमने याद रखा, लेकिन वो जो 18 साल तुम्हारे अपने शौहर के साथ सुखी गुजर गए उनका भी तो तज़किरा करो। तो कुछ देर की खामोशी के बाद अल्लाह ने उस खातून के दिल में ठंडक पैदा की और वो कहने लगी मेरे शिकवे दूर हो गए हैं, अब मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगी कभी दोबारा अपने शौहर की शिकायत ना करूँ। अब बात को समझें, हम अपनी ज़िंदगी की सिर्फ शिकायतें यानी दुख ही हैं सिर्फ ज़िंदगी में। वो दुआ कर दें जी मेरे घुटने में दर्द है, बाकी जिस्म ठीक है ना माशाल्लाह सारा, उसका शुक्र भी साथ अदा करें। दुआ करें जी आजकल कारोबार नहीं चल रहा, तो इससे पहले सारी ज़िंदगी ठीक चलता रहा है ना, उसका शुक्र भी अदा कर लें। कुरान मजीद फुरकान हमीद इरशाद फरमाता है अल्लाह के बंदों की शान ये है कि रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन, ये बड़ा ख़ास पहलू है। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह उनसे राज़ी है और वो भी अपने अल्लाह से राज़ी हैं। अल्लाह ने उन्हें जिस हाल में रखा है वो भी अल्लाह से राज़ी हैं। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, अल्लाह फरमाता है ये बड़ी कामयाबी है। अल्लाह भी उनसे राज़ी है और वो भी अल्लाह से राज़ी हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा ये बंदे का अल्लाह से राज़ी होने का क्या मतलब है? तो इमाम साहब फरमाने लगे रब तो करीम ही बड़ा है, यतीम के सर पे हाथ फेर दो राज़ी हो जाता है, वो तवाइफ कुत्ते को पानी पिला दे तो मालिक राज़ी हो जाता है, वो तो मेहरबानी बड़ा है, तुमने रो के दो आंसू बहा दिए वो राज़ी हो जाता है। फरमाते बंदे का मसला है, मसला तो बंदे का है, ये राज़ी होता ही नहीं। ये हर वक्त शिकवे करता है, हर वक्त शिकायत करता है, हर वक्त इसका ज़हन उलझा रहता है, हर वक्त कोई ना कोई नई चीज़ का मुतालबा करता है। नबी रहमत नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तुम ना अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क से राज़ी हो जाओ, वो भी तुम्हारी थोड़ी इबादत से राज़ी हो जाएगा। लेकिन हमारा हाल ये है कि हमें सब कुछ चाहिए और नतीजे में अगर कोई खिदमत करनी पड़े, कोई ड्यूटी करनी पड़े, कोई काम करना पड़े तो उसके लिए हम तैयार नहीं होते। अजीज़ भाइयों समझिएगा, गौर फरमाइएगा, तवज्जो कीजिएगा इस बात पर कि हमें हर हाल में अपने रब से राज़ी रहना। आजमाइश आ जाती है, दुख आ जाते हैं, मेहनत पूरी करें, जद्दोजहद पूरी करें, जो काम आप करने जा रहे हैं उसके लिए जितने ज़रूरी असबाब हैं वो जमा सारे करें, लेकिन नतीजा अल्लाह पे छोड़ दें। रिजल्ट अपनी मर्जी का ना मांगे। ये अकीदा तौहीद ये है कि नतीजा जो रब हमारे लिए निकाले वो नतीजा हमें कबूल होना चाहिए। दरवेश ने एक जुमले में बात ख़त्म कर दी, वो कहते हैं दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, बस राज़ी रहन प्यारे। अगर प्यारे राज़ी हैं दुख देने में तो फिर हमें ये दुख कबूल है और कई कई दफ़ा कबूल है। तो अपनी तबीयत के अंदर ये मकाम तस्लीम व रज़ा लाएं, हर वक़्त अपने रब से राज़ी रहे। सही मुस्लिम शरीफ में हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक जुमला बड़ा खूबसूरत है और हुजूर उसको सुन के बड़े राज़ी हुए। सही मुस्लिम में मौजूद है। हज़रत उमर ने एक मौके पर जब सरवर कायनात अलैहिस्सलाम को थोड़ा नाराज़ देखा, हुजूर के चेहरे पर कुछ आसारे नाराज़गी देखे, तो जनाब उमर ने एक जुमला कहा था जो बड़ा हसीन है और कुतुब अहादीस में चमकता है। हज़रत उमर ने वो बात कही तो हुजूर की नाराज़गी खुशी में बदल गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरे पर जो आसारे नाराज़गी थे वो खुशी के तसव्वुरात में बदल गए। हज़रत उमर अर्ज़ करने लगे रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यम व रसूला। हज़रत उमर ने हुजूर को नाराज़ देखा तो कहने लगे या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह के रब होने पे राज़ी हैं, इस्लाम के दीन होने पे राज़ी हैं और अल्लाह ने आपको हमारा नबी और रसूल बनाया, हम इस बात पर बड़े राज़ी हैं। हम राज़ी हैं कि अल्लाह हमारा रब है, इस्लाम हमारा दीन है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी और रसूल हैं, बड़े राज़ी हैं। बस ये रज़ा वाला जुमला कहा तो अल्लाह के रसूल खुश हो गए।
तो अल्लाह से राजी रहें, आपके तस्वुरात में शिकवे पैदा ना हो, शिकायतें ना हो, उलझे नहीं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ख्याल है मेरी बड़ी शान है तो मेरे ऊपर मुश्किलात क्यों आती हैं। दोस्त अक्सर कहते हैं जी मैं सदका भी देता हूँ, नमाजें भी पढ़ता हूँ, दिल किसी का ना दुखे इसके लिए भी पूरी कोशिश करता हूँ। मेरा ज़िंदगी का मिजाज ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि किसी को मेरे लहजे से, अंदाज से, उठने बैठने से अजियत ना पहुँचे, लेकिन फिर भी मुझे मसाइब आते हैं। हम उन्हें कहते हैं आप इबादत करें, मेहरबानी फरमाएं, तजारत तो ना करें। आपकी राय ये है कि मैंने सदका दे दिया, मुसीबत कोई ना आए, मैंने नमाज पढ़ ली, मुशक्क़त कोई ना आए। तो कानून कुदरत ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें आती अंबिया पे हैं, और हुजूर फरमाते हैं मैं अल्लाह का लाडला महबूब हूँ, मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें आई। ये आप अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रह के तो देखें, आपके मिजाज में कमाल बुर्दबारी पैदा हो जाए, एक ठहराव आएगा। ये दोस्त इंतज़ामात कर रहे होते हैं ना प्रोग्रामों के, इज्तिमात के, महाफिल के, तो मैं एक ही बात सबसे करता हूँ, मैं कहता हूँ आपने ना बुर्दबार रहना है, आपने तहम्मुल से रहना है। हम देहाती लोग हैं तो हमारे यहाँ शादियाँ होती थी ना, तो शादियों पे रिश्तेदार इकट्ठे होते थे, तो सिर्फ ये फ़िक्र नहीं होती थी कि खाना पूरा हो जाए, सिर्फ इतनी फ़िक्र नहीं होती थी कि इनके सोने का इंतज़ाम हो जाए, एक फ़िक्र और भी होती थी कि बंदे बड़े इकट्ठे हुए हैं, सारे बरादरी इकट्ठी हुई है, कितने लड़ ना पैन आपस में। हमारे यहाँ ना चढ़ाने वाले ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होते, चिढ़ने वाले ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। जो ज़रा सी बात पे गुस्से में आ जाएं, ज़रा सी बात पे चिढ़ जाएं, कहीं सुकून ही नहीं, ठहराव ही नहीं ज़िंदगी में। अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहे। मेरे रब ने जहाँ मुझे रखा है सबसे ज़्यादा बाकमाल रखा है। जहाँ मैं हूँ खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती, पर जहाँ मैं हूँ वहाँ कोई नहीं है। आप अपने रब की रज़ा पे राज़ी रहें कि मेरी जहाँ ड्यूटी है, क्या ही बात है, मेरी जहाँ ड्यूटी, हज़रत सिद्दीक़ अकबर को अमीरुल मोमिनीन बनाया गया, लेकिन जनाब बिलाल हबशी के पास मदीने वाले महबूब के मेहमानों की जिम्मेदारियाँ थी, मस्जिद नबवी की कुंजियाँ थीं। कमाल उनका भी बड़ा है और कमाल बिलाल हबशी का भी बड़ा है, हालांकि वो तो मस्जिद में झाड़ू देते थे, खिदमत करते थे। तो आप अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहें, जहाँ रब ने आपको रखा है, जिस मकाम पे रखा है वहाँ आप राज़ी रहें। आपको इत्मीनान महसूस होगा, आप सुकून में आ जाएं, दिल में ठंडक महसूस करेंगे, परेशानियों से निकलेंगे। ये हदीस देखिए, इमाम गज़ाली ने लिखी है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास ना सहाबा की एक जमात आई। उन्होंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ईमानदार हैं। तो हुजूर ने फरमाया तुम्हारे ईमान की निशानी क्या है, तुम साहिब ईमान हो तो दलील क्या है। उन्होंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, ये ज़रा दलील सुनना। अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह मुसीबत आए तो सब्र करते हैं, नेमत मिले तो शुक्र करते हैं, और या रसूल अल्लाह रब जो फैसले कर दे हम उस पर राज़ी रहते हैं। हुजूर फरमाने लगे काबे के रब की कसम तो वाकई ईमानदार लोग हो। अगर तुम अल्लाह के फैसलों पे राज़ी हो, अगर तुम नेमतों पे शाकिर हो, मसाइब पर साबिर हो, तो तुम वाकई मोमिन हो। तो ये याद रखें अच्छी तरीके से कि हमेशा अपने आप को अपने रब के फैसलों पे राज़ी रखें। हमेशा कोशिश करें कि मुकद्दर से शिकवा न करें, तकदीर से शिकायत ना करें। जो हमें नहीं मिला उसके बारे में अपनी तबीयत के अंदर तड़प और तलब ना पैदा करें। बस जो फैसला रब ने कर दिया उस फैसले पर हमेशा राज़ी रहें। ये करके देखें। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं एक पूरी जमात जन्नत में जाएगी लोगों की। फरिश्ते उनसे पूछेंगे कि मियाँ हिसाब दे आए हो? तो वो कहेंगे हमें तो किसी ने हिसाब पूछा ही नहीं। उनसे पूछा जाएगा पुल सिरात देखी है? कहेंगे नहीं हमने तो नहीं देखी। उनसे पूछा जाएगा कि मिज़ान अमल? तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहा अच्छा तुम बड़े ख़ास लोग हो, दुनिया में करते क्या रहे हो? तो कहेंगे करते कुछ भी नहीं थे, रब के फैसलों पे राज़ी रहते थे। और तिबरानी में एक रवायत ऐसी भी मौजूद है कि हुजूर फरमाते हैं रब कहता है जिसने मेरे फैसलों पे राज़ी नहीं रहना वो रब कोई और ढूंढ ले।
अगर तुम मेरे फैसले पे राजी ही नहीं हो, ओ भाई मैं अपने इदारे का सरबराह हूं, जो मेरा फैसला नहीं मानेगा वो निकलेगा इदारे से। मैं अपनी जमात और तंजीम के ताल्लुक से कोशिश करूंगा कि अमीर की इताअत का सबक दूं। अगर कोई नज़्म ज़ब्त दुरुस्त नहीं करेगा, ये एक हाल है यहाँ के जो मैनेजमेंट के काम है, मामलात है, एक सरबराह अहबाब ने बनाया होता है। अब उसकी अगर बात नहीं मानेगा कोई वर्कर, कोई काम करने वाला, तो यकीनन वो कहेंगे कि मियाँ आप बात नहीं मान रहे, तुम्हारा नज़्म ज़ब्त खराब होता है, लिहाजा अगर आपने हमारे नज़्म के अंदर नहीं रहना तो आप निकल जाएं। तो अल्लाह के फैसलों को जो लोग तस्लीम नहीं करते, अल्लाह के फैसलों को जो लोग तस्लीम नहीं करते, यकीनन वो कमज़ोर हो जाते हैं। आज बड़े लोग हैं जो वजीफ़े पूछते हैं, अल्लाह कैसे राज़ी होगा, बताओ वजीफ़ा आपको। इमाम गज़ाली लिखते हैं कि हज़रत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर अर्ज़ किया, मालिक मेरी कौम पूछती है तू कैसे राज़ी होगा, हम तुझे राज़ी करना चाहते हैं, तो कैसे राज़ी होगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से रब करीम ने फरमाया, इनसे जाके कह दो कि मुझसे राज़ी हो जाए, मैं भी इनसे राज़ी हो जाऊँगा। ये अपने रब से राज़ी रहें, जो रब इनके लिए फ़ैसला करे। वो हज़रत सुफियान सौरी दुआ मांग रहे थे ना, या अल्लाह राज़ी हो जा, या अल्लाह राज़ी हो जा, या अल्लाह राज़ी हो जा। तो हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा भी पर्दे के पीछे बैठी थी। तो जब उन्होंने बहुत ज़्यादा इस दुआ पर इसरार किया ना, या अल्लाह राज़ी हो जा, तो पर्दे के पीछे से बोल पड़ी, कहने लगी सुफियान अब कुछ और ना मांगे, अल्लाह से आगे ना चले। जनाब सुफियान कहने लगे मैं दुआ ही कर रहा हूँ कि या अल्लाह तो राज़ी हो जा। तो फरमाने लगी पहले अपने दिल पे हाथ रख के बताएं आप अल्लाह से राज़ी हैं। आप तो कहते हैं ये है तो ये नहीं है, कभी ये भी मिल जाए ना, अगर आप नाराज़ ना हो तो। पहले ख्याल था एक सवारी मिल जाए, चाहे मोटरसाइकिल ही हो, मिल गई। अब बड़े परेशानी होती है, कभी 4 टायरों वाली होती ना, वो भी मिल गई, दे दी, तलब ही ये थी। अब ख्याल आता है कभी थोड़ी सी बड़ी मिल जाए ना, वो भी मिल गई। अब जिनकी ज़रा गाड़ियाँ ऊंची हैं, टायर चौड़े हैं, वो परेशान करते हैं, तो बंदा तो रोक ही नहीं रहा कहीं। तो हज़रत कलीम से रब ने फरमाया इनसे कहो मुझसे राज़ी हो जाए, मैं भी इनसे राज़ी हो जाऊँ। लेकिन हमारी तबीयत की बेचैनी, हमारे मिजाज की बेकरारी, हमारे लबो लहजे का वो आलम कि हम खुश नहीं होते। ढेर सारे लोग हैं, आप कुछ भी कर लें, कुछ भी घर में ले आएँ, कुछ भी हो जाए, कितनी भी नेमत मिल जाए, उनका मिजाज इस तरह का बन जाता है, खुश नहीं। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि बाज़ दोस्त ऐसे हैं जिनका अंदाज इस तरह का है कि उनको कोई भी नेमत मिल जाए तो उनकी तबीयत सुकून पजीर नहीं होती। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा में से बड़े साले आदमी हैं, नेक आदमी हैं, हज़रत उमर के साहिबजादे, और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये बड़े नेक हैं। तो सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ना एक साहिबजादे बीमार थे। ये जो बच्चे बीमार हों या किसी तकलीफ़ में हों तो ये माँ बाप को बड़ा बेचैन कर देते हैं। अपनी भूख भी बंदा सह लेता है, अपनी बीमारी और तकलीफ़ भी सह लेता है, लेकिन अगर औलाद किसी आजमाइश का शिकार हो जाए, परेशानी का शिकार हो जाए, तो इंसान बड़ी तकलीफ़ में आ जाता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े परेशान थे अपने बेटे को लेकर, और जो उनके करीबी लोग थे वो महसूस करते थे कि शदीद ज़हनी इज़्तिराब में मुब्तला हैं सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर। अल्लाह का फ़ैसला एक करम आया और उनके साहिबजादे का विसाल हो गया। जब उनके साहिबजादे विसाल कर गए ना, तो जाहिर है कि बीमारी से बड़ा गम तो साहिबजादे का इंतकाल कर जाना है।